हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले समझते हैं कि बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है जिसमें दो साइड होते हैं। एक इधर इधर राइट हैंड साइड और इधर लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वाला को बोलते हैं एसेट साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाला को कैपिटल और लायबिलिटी साइड। बेसिकली लायबिलिटी साइड बोला जाता है जिसमें दोनों चीज़ें रिकॉर्ड करी जाती है, कैपिटल और लायबिलिटी। राइट, तो कोई भी जब बिजनेस होता है तो बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रही है तो ये बैलेंस शीट बनाया जाता है, जिसमें उसकी सारी एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कैश एंड बैंक, डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, मशीनरी एंड बिल्डिंग। तो ये सब बिजनेस की एसेट्स वगैरह होती हैं। और लाइबिलिटी साइड में कैपिटल, जो ओनर पैसा लगाता है वो कैपिटल के नाम से ही होता है। और लाइबिलिटी, जो पैसा बिजनेस ने बाहर से बोरो किया होता है, उधार में लिया होता है। जैसे क्रेडिटर्स, अगर सामान उधार में खरीदा है तो उसको पेमेंट करनी है ना, तो वो उसकी लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि जब पैसे वो अपने बैंक से ज़्यादा निकाल लेता है, एक लिमिट से ज़्यादा पैसे निकाल लेता है, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो वो उसको भी जब पैसा वो अकाउंट में डालेगा तो ऑटोमेटिकली वो बैंक वालों को पे हो जाएगा, जितना एक्स्ट्रा ओवर ओनर ने निकाला होगा। राइट, तो ये है। तो लेट सपोज कि जो इतने एसेट है उसकी वैल्यू 1 लाख है। ठीक है, और जो ओनर है उन्होंने कैपिटल लगाया 60,000 और क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट ये दोनों कंबाइन कर दिए जाए तो 40,000 होता है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो इधर भी 1 लाख है टोटल एसेट और इधर भी 1 लाख। इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो मतलब लाइबिलिटी और कैपिटल साइड का भी 1 लाख और एसेट साइड का भी 1 लाख है। तो बैलेंस शीट में क्या होता है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक करो, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर चेक करोगे तो हमेशा दोनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, क्योंकि जो बिजनेस की एसेट होती है वो कहाँ कहाँ से परचेज की गई होती है, तो वो जो परचेज की गई एसेट है वो या तो ओनर के कैपिटल से, यानी कि ओनर जो भी जितना पैसा लगाया है उससे परचेज करी जाएगी, या पैसा जो बाहर वालों से लिया गया है उससे परचेज करी जाएगी। तो इसलिए बैलेंस शीट का दोनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास है 1 लाख इधर और 1 लाख इधर। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे कि अगर 1 लाख टोटल एसेट है, ठीक है, और कैपिटल और लायबिलिटी दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो भी इक्वल हो जाता है। तो इसी को एक इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिख दिया जाए, जैसे कि एसेट इज इक्वल टू, टोटल एसेट 1 लाख के हैं, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। राइट, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, जिसमें एसेट की वैल्यू 1 लाख इक्वल टू कैपिटल ओनर ने लगाया है 60 और लाइबिलिटीज यानी कि उधार वाला पूरा लाइबिलिटी कितना है, 40,000। तो बेसिकली 60 और 40 1 लाख हो गए और ये भी 1 लाख। तो ये जो इक्वेशन बनी इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन बनी है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अब बेसिक मैथ के हिसाब से एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगा। तो अगर कैपिटल की वैल्यू निकालना चाहे, कैपिटल की वैल्यू निकालना चाहे, लायबिलिटी को इस साइड भेज दो, तो एसेट में से लायबिलिटीज को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए बेसिकली कैपिटल कितनी है 60 और एसेट है 1 लाख और लाइबिलिटी है 40, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा तो ये आ जाएगा 60। यानी कि कैपिटल चाहिए तो एसेट में से लाइबिलिटी घटाओ, अगर लाइबिलिटी चाहिए तो इस कैपिटल को इस साइड ट्रांसफर कर दो। तो लाइबिलिटीज इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट में से माइनस कर दो ओनर फंड दैट इज कैपिटल। ठीक है, अगर 1 लाख की एसेट है और 60,000 की लाइबिलिटी, 60,000 की कैपिटल है, तो ये बच गया 40,000। राइट, तो लाइबिलिटी की वैल्यू 40,000 और ये भी 40,000। तो बेसिकली जो इक्वेशन बनी है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यही हमारी क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है। जब एसेट और कैपिटल लाइबिलिटीज इक्वल है तो बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होगी, चाहे एसेट डिक्रीज करेगी या एसेट इंक्रीज करेगी, फिर भी इस अकाउंटिंग इक्वेशन को कभी भी मिसमैच नहीं कर पाएगी, वो हमेशा इक्वल ही रहेगा, चाहे किसी भी टाइप की ट्रांजेक्शन, चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस की हो, चाहे वो कैपिटल पर इम्पैक्ट करे, लाइबिलिटीज पर इम्पैक्ट करे या एसेट पर इम्पैक्ट करे, फिर भी अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा सेम रहेगी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन की, ट्रांजैक्शन का इस इक्वेशन पर जब इफेक्ट होता है तो भी ये कैसे बैलेंस रहते हैं।
तो इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, तो बेसिकली हमारे पास कुछ 4-5 ट्रांजैक्शन हैं, जिसमें पहला है कि एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ 75,000 एज कैपिटल। एक्स क्या है, बिजनेस स्टार्ट किया है विथ 75,000 कैश, जो कि वो कैपिटल लगाया है बिजनेस में। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में क्या है कि वो परचेस किया है फर्नीचर फॉर 5,000 की फर्नीचर परचेस की है, और फिर उन्होंने गुड्स परचेस किए हैं 20,000 की, और फिर गुड्स परचेस की है उधार में ऑन क्रेडिट 16,000 की, और गुड कॉस्टिंग 12,000, 15,000 ऑन क्रेडिट। 12,000 की गुड्स को वो 15,000 में बेचती है, वो भी उधार पे। तो इस ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगी वो देखते हैं। चाहे कुछ भी हो, अकाउंटिंग इक्वेशन सेम रहेगी। वो कैसे रहेगी, चलो अप्लाई करके देखते हैं। कि पहला ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है कि एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ 75,000 एज कैपिटल। तो 75,000 बिजनेस में तो इंट्रोड्यूस किया ना, 75,000 वो लगाया बिजनेस में, कैश लगाया होगा। ठीक है, तो बिजनेस में क्या आ गई, कैश आ गई। ठीक है, तो कैश हमारे क्या है, एसेट है, कैश एसेट है, तो 75,000 कैश आ गए। और लाइबिलिटीज तो उन्होंने लिया नहीं, तो लाइबिलिटी में कुछ नहीं रहेगा, जीरो। और कैपिटल वो कितना, 75,000 कंट्रीब्यूट किया है। जब ओनर पैसा लगाता है बिजनेस में उसको बोलते हैं कैपिटल, तो कैपिटल में कितना लिखा जाएगा, 75,000। तो देखो बिजनेस में एसेट बढ़ गई, कैश बढ़ गई 75,000 की, बिजनेस के पास कैश आ गया, और वो कैश किस फॉर्म में है, कैपिटल के फॉर्म में। ठीक है, जो कि ओनर ने लगाया है। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज जीरो है और कैपिटल 75,000। और सेकेंड इक्वेशन की बात करें, सेकेंड ट्रांजेक्शन की बात करें, तो फर्नीचर परचेस किया है 5,000 की। ठीक है, तो जब फर्नीचर परचेस किया तो कैश तो पेमेंट किया होगा, कैश उसके बिजनेस से गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से तो 5,000 कैश माइनस हो जाएगा, क्योंकि कैश 75,000 था, लेकिन 5,000 का तो फर्नीचर खरीद लिया, तो उसके जगह पर अब नया एक एसेट का नाम आ जाएगा फर्नीचर। एक नया एसेट का नाम आ जाएगा फर्नीचर, जो कि 5,000 की फर्नीचर खरीदा। राइट, तो इधर भी अब इधर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, इधर सेम टू सेम रहेगा कि इधर 75,000 पहले से था, 75,000 अब भी है। तो नया इक्वेशन क्या बन गया, अब देखो 5,000 यहाँ से अगर 5,000 इसको लेस कर दिया जाए तब कितना बचेगा, 70,000 बचेगा। 70,000 कैश बचेगा ना, 5,000 कैश गया, 5,000 कैश 5,000 कैश गया और फर्नीचर आ गया 5,000 का। ठीक है, तो 70,000 का, तो 70,000 कैश बचा है अभी, और 5,000 का फर्नीचर, तो टोटल कितना वैल्यू हो गया, 75,000। और इधर भी कितना हो गया, 75,000। ठीक है, इधर तो कोई इम्पैक्ट आया नहीं है, इस ट्रांजेक्शन में कोई इम्पैक्ट आया नहीं है, 75 का 75 रह गया। ठीक है, तो यहाँ भी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, मतलब एसेट में बाइफर्केशन हो रहे हैं, अलग अलग एसेट हो रहे हैं, लेकिन इक्वेशन क्या है, सेम है, इक्वेशन क्या है, इक्वल है। थर्ड क्या बात करी है कि परचेस गुड्स फॉर 20,000। अब 20,000 की गुड्स खरीदी है। अब देखो, अब 70,000 यहाँ था कैश था, उसमें से अगर 20,000 की गुड्स खरीद लिया जाए तो गुड्स तो कैश तो 50,000 बचेगा ना, और 20,000 की क्या आ जाएगी, गुड्स आ जाएगी, और फर्नीचर 5,000 का रहेगा। ठीक है, और गुड्स आ जाएगी 20,000 की, ये है गुड्स। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये हमारी रही कैश। ठीक है, ये है हमारी फर्नीचर, और ये रही गुड्स। कैश था 70,000, जिसमें से 20,000 का गुड्स खरीद लिया, तो कैश बचा 50,000, और 5,000 फर्नीचर खरीदा था, वो भी एसेट है। और गुड्स क्या है, एसेट ही है, हमारा स्टॉक है, जो कि हम सेल पर्पस के लिए परचेस किए होंगे। ठीक है, तो ये रही, और इधर तो कोई इम्पैक्ट आया नहीं है, ना ही लाइबिलिटी लिया है किसी से, ना ही कैपिटल में कोई इंट्रोड्यूस हुआ है, या कोई चेंजेस तो है नहीं। तो ये 75,000। अब इसको अगर टैली करोगे तो 50 20 70 और 5 75, 75,000 इधर और 75,000 इधर। ठीक है, तो एंट्री चाहे कैसी भी हो, लेकिन हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सेम रहती है। फोर्थ एंट्री की बात करें तो गुड्स परचेस क्या है, ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेस क्या है, ऑन क्रेडिट। तो उधार में खरीदा है तो कैश गया नहीं, यानी कि कैश 50 का 50,000 रहेगा, फर्नीचर में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। और गुड्स परचेस कर लिया है ना, गुड्स परचेस कर लिया है तो गुड्स और बढ़ गया ना, गुड्स और बढ़ गया, तो 16,000 और गुड्स में ऐड कर दो। ठीक है, 16,000 और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 36। ये 36 की गुड्स हो जाएंगी। ठीक है, गुड्स हो गई 36 की। तो और इधर देखो कि जब क्रेडिट में खरीदा है, उधार में खरीदा है, तो जिससे खरीदा है उसको तो पेमेंट करना होगा, उसको पेमेंट करना होगा। तो वो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, एज वो क्या है, क्रेडिटर। उसका लाइबिलिटी में एक अलग नाम दिया जाएगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर हो जाएगी 16,000, जो इंसान को हमें पेमेंट करना है, और 75,000। अब एंट्री मैच करोगे तो भी सेम। देखो
75 और 16, तो 75 ये 91,000 हो गए, और इधर भी 91, 50 30 80 86 और 5 91। ठीक है। अब फिफ्थ एंट्री की बात करें तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या बोले हैं, गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड फॉर 15,000 ऑन क्रेडिट। 12,000 की गुड्स को 15,000 पे बेच दिए, मतलब 3,000 के प्रॉफिट पे बेचा, 3,000 के प्रॉफिट पे बेचा, लेकिन वो क्रेडिट पे बेचा। देखो गुड्स कॉस्टिंग तो कैश आया नहीं, तो कैश 50,000 पहले से था, अभी भी 50,000 कैश है। ठीक है। फर्नीचर में तो कोई चेंजेस हुए नहीं। अब गुड्स हमारे पास कितने के थे, 36,000 के गुड्स थे। 36,000 में 12,000 के तो बिक गए, तो 12,000 तो लेस हो जाएंगे। गुड कॉस्टिंग 12,000, मतलब 12,000 की कीमत वाले गुड्स को 15,000 पे बेचा ना, तो 12,000 तो गुड्स की कीमत में से वो करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। 36,000 की गुड्स थी, तो 12,000 बिक गए, तो कितने बचे, 24,000 बचे। ठीक है। अब देखो क्रेडिटर को तो पेमेंट करना है, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो 16,000 क्रेडिटर थी, अभी भी 16,000। अब देखो 12,000 के सामान को अगर 15,000 पे बेचोगे तो तुमको 3,000 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, 3,000 का फायदा होगा ना। उस फायदे को कैपिटल में ऐड किया जाता है। उस फायदे को पहले 75,000 की कैपिटल थी, अब 3,000 ऐड कर दिए, तो हो गया 78,000 की कैपिटल। फायदे हो या नुकसान हो बिजनेस में, वो अल्टीमेटली इम्पैक्ट किस पर डालते हैं, कैपिटल पे। ये कैपिटल हमारी उतने से बढ़ गई जितने से हमारी फायदे हो गई, प्रॉफिट हो गई, और अगर लॉस हो जाती है यहाँ पास, तो वहीं पास हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते, डिडक्ट कर देते। तो अभी भी अकाउंटिंग इक्वेशन देखोगे तो 78,000 और 16,000, ये हो गए 94,000। हाँ, तो इधर देखोगे तो अभी कितनी है, 94,000, और इधर देखोगे तो अभी क्या होगा, लेस होगा। क्यों लेस होगा, देखो क्योंकि जो हमने गुड्स बेची है उसका तो पैसा मिला नहीं है, तो अभी कम है। लेकिन उधार पे बेची है ना, उधार पे बेची है, तो जिससे बेची है उससे तो पैसा मिलेगा ना, कभी न कभी मिलेगा। तो जो इंसान को हमने उधार पे बेचा है उससे मिलेगा, उसको एक अलग नाम दिया जाता है, जो आपको याद होगा, डेटर। डेटर। तो उस डेटर से 15,000 पैसे मिलेंगे, तो 15,000 हम यहाँ पर क्या करेंगे, 15,000 यहाँ पर लिख देंगे एक्स्ट्रा। 15,000 हम यहाँ पर लिखेंगे एसेट में, कि अभी ये मिलने वाला है। ये किस चीज़ का है, डेटर का है, 15,000 डेटर। तो अब ऐड करोगे कि 50,000 हमारा कैश है, और 5,000 तो हमारा फर्नीचर, 15,000 का डेटर हो गया, और 24,000 फर्नीचर। तो अगर ऐड करोगे टोटल, तो इधर का टोटल 94,000 आ रहा है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा सेम रहेगी, इधर 94 इधर 94। तो कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाए, दोनों साइड हमेशा इक्वल रहती है अकाउंटिंग इक्वेशन में। ओके। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और इस अकाउंटिंग इक्वेशन पे मास्टरी करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।